हेलो जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, भाई आपकी शादी किससे होगी। और ये केवल उन लोगों के लिए है जो एयर साइन और अर्थ साइन में आते हैं, यानी कि जिनकी राशि कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस है। ठीक है, उन लोगों के लिए ये वीडियो होगी। तो पहला जो पाइल होगा वो होगा अर्थ साइन वालों के लिए, और दूसरा जो पाइल है वो है, इनको मैंने पता नहीं क्यों ही रख रखा है। ठीक है अर्थ साइन वालों, अगर आप लोगों की कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस राशि है तो आप लोग पाइल 1 को देखेंगे, और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस लोग आप लोग सेकंड पाइल को पिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका मैंने पहले वाला पार्ट भी बनाया था इसी का, जो वाटर साइन और फायर साइन के ऊपर था। तो जो लोग इस साइन के हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लोग उसको चेकअप कर सकते हो। ओके, तो बाकी के जो भी आज वीडियो तक आए हैं उनको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जैसे कि दिवाली चल रही है और मैंने आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा ऑफ़र निकाला था, दिवाली ऑफ़र, जो काफ़ी लोगों ने कम्युनिटी पे देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को मैं कहूँगी कि आप देख लो। और वो क्या है वो ऑफ़र, देखिए, मैं चाहती थी कि दिवाली सबकी थोड़ी हैप्पी वाली हो जाए। तो जो लोग रीडिंग कराना चाहते हैं लेकिन उन पर ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो लोग कम पैसों में रीडिंग करा सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में नहीं, सॉरी, आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट चेक करना पड़ेगा। ओके वहाँ पर बाकी डिटेल्स मैंने दे रखी हैं। अगर मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 अर्थ साइन, मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप नंबर 1 अर्थ साइन अगर आप लोग हो तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, और बस यही देखते हैं अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस अगर आप लोग हो तो आपकी शादी किससे होगी देखते हैं। और मैं आप लोगों की एनर्जी चेक नहीं करने वाली, सीधा आपके पार्टनर के बारे में बताने वाले हूँ। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टर, पिस्टर बोलने वाली थी, पिस्टर क्या होता है, हाई प्रीस्टर, जस्टिस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाह, Knight of Cups, Queen of Pentacles, bottom of the deck Judgment, 7 of Wands and Ace of Wands. Nice. बट मैं बताती हूँ एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है और किससे आपकी शादी होगी। उस इंसान के ना थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक में भी आपको बताना चाहूँगी। अच्छा, मैं पता है कार्ड क्यों बोल रही है, कैरेक्टरिस्टिक तो यहीं से पता चल जाते हैं, पर अभी मैं बताऊंगी क्यों मैंने ये बोला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे चैरिटी की एनर्जी भी पिक हो रही है। दयालु किस्म के भी हो सकते हैं आप लोगों के पार्टनर। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। भाई देख लो, 10 ऑफ वॉन्ट्स, सन, वॉन्ट्स। एक चीज़ तो पक्के फायर साइन हो सकते हैं। ठीक है, फायर साइन की मुझे एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। कैसे होंगे मैं अभी बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिस व्यक्ति का आप लोग लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हो, जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको धोखा दे के चला गया, आपको अटका के चला गया, आपका लॉस करके चला गया, या जिसके साथ अभी भी आप लोग ख्वाब देख रहे हो, सपने देख रहे हो कि उससे मेरी शादी हो, वही मेरा लाइफ पार्टनर बने, आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे हो, आप जस्टिस मांग रहे हो आप यूनिवर्स से,
उसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी, वो व्यक्ति खुद आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं और कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला, ये व्यक्ति स्लो एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, यानी अभी बहुत धीरे आएगा। इसकी संगत खराब है, यानी जिनके साथ ये रहता है उन्होंने इसको ना गलत दिशा में मोड़ दिया। इसके साथ मैन्युपुलेटेड लोग हैं जो इसको सही राह नहीं दिखाते और गलत दिशा में मोड़ लेते हैं। इसका वो ही रीज़न है कि वो आपके जीवन में नहीं आ पा रहा, क्योंकि गलत लोगों की संगत में है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये आएगा ज़रूर। ठीक है, ये आपके पास ही आएगा क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। आप देखो तो कोई आ रहा है धीरे 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 कर ये इंसान की संगत अच्छी होगी तब आएगा। समझ रहे हो? अभी ये इंसान गलत रास्ते पे है, गलत पाथ पे है, गलत लोगों के साथ है। इस वजह से अभी गलत रास्ता, गलत पाथ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, पर हाँ है तो ये। ठीक है, पर ये ज़रूर आएगा। लेकिन ये आएगा कब? जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा, जब ये आपके लायक हो जाएगा। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी मैं आपको बताऊं तो जजमेंट की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ वांड्स। देखो चैरिटी की मुझे एनर्जी आ रही थी, यहाँ पर है भी ये कार्ड। जब तक ये आपकी लाइफ में दयालु स्वभाव का नहीं हो जाएगा ना, आपकी लाइफ में नहीं आएगा, याद रखना। तो इसको यूनिवर्स चेंज करना चाहती है और आपको बोल रही है चिल्लाकर डांट कर कि प्लीज़ रोना धोना बंद करो, प्लीज़ ओवर थिंकिंग करना बंद करो। इतने ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना कि जिसको मतलब वो सुधार रही है ना आपको देखकर कि चलो इस व्यक्ति का भला करूं, पहले तो उसको सुधारूं, फिर इसके जीवन में लाऊं, इसको थोड़ा चेंज लाऊं, इसकी संगत बदलूं। लेकिन आप अपनी ओवर थिंकिंग के चलते आप बहुत अपना लॉस करवा रहे हो। आप सच बताऊं, आप बहुत करवा रहे हो। आप जितनी ज़्यादा पीछे लगोगे ना किसी चीज़ के, वो उतनी दूर भागती है। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति के मान लो बहुत पीछे लगते हैं ना कि भाई ये काम मत कर, ये काम मत कर, वो अदबद के वही काम करता है। हमें कह सकते हैं उसके अंदर एक ईगो जाग जाता है कि अब तो मैं यही करूँगा, इसने कह कैसे दिया। आपका पार्टनर एग्जैक्टली वैसा ही है, इसीलिए यूनिवर्स अपने तरीके से समझा रही है, उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। लेकिन आप अपनी ओवर थिंकिंग के चलते उसको बदलने ही नहीं दे रहे हो। खुद पर काम करो, सबसे पहले तो खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, प्लीज़ मेडिटेशन करो। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। अब मुझसे यहाँ पे पूछेंगे कौन सी मेडिटेशन? 7 चक्रा मेडिटेशन आप लोगों के लिए अच्छी है। ठीक है, नॉर्मल है और अच्छी है, कोई भी कर सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि यूनिवर्स फुल सपोर्ट में है, फुल एनर्जी के साथ, मगर आप खुद को खतरे में खुद डाल रहे हो। यहाँ पर ना मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ा अलग सा फील करा रही है, बिकॉज यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पर भी एक ब्लैक और एक वाइट पिलो होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वाइट और ब्लैक, ये एनिमल भी कह सकते हो आप, इंसान भी कह सकते हो, इस तरीके का एक जीव है जो कि मुझे यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी भी बता रहा है। यानी कि आपके या तो सोलमेट होंगे या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मुझे ट्विन फ्लेम की देखो ज़्यादा एनर्जी नहीं आ रही, सोलमेट की आ रही है। आप जितना खुद पर काम करोगे ना, जितनी खुद की ऊर्जा पे काम करोगे, मेडिटेशन करोगे, आप देखोगे आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी बात सुन रहा है, उसके अंदर काम हो रहा है। ठीक है, अगर ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है तो। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि प्लीज़ खुद को बदलो, खुद के अंदर बदलाव लाओ, यहाँ अपने आप होगा। मैं तो चाहती हूँ आपको ये मिल जाए, लेकिन आप भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो। अब मैं ये बता देती हूँ आपके पार्टनर की एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये इंसान बहुत लड़ाई झगड़े में माहिर होगा, लड़ना, इसको अंदर गुस्सा बहुत होगा, अग्नि तत्व ज़्यादा है ना। ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़ा करना, गलत संगत है। मुझे तो लग भी रहा है कि बहुत लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति हो सकता है, आपके साथ भी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इसके हो। ठीक है, गुस्सेलू प्रकृति। पर एक चीज़ है, ये व्यक्ति ना, स्माइल बहुत अच्छी है इसकी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन पर्सनालिटी है। ये अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अपनों के लिए किसी से भी लड़ सकता है और इस पे धन की कमी नहीं है, ये कहूँगी। यानी कि मान लो कुछ ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को ना मेहनत कम करनी पड़ती है और रिजल्ट जल्दी मिलता है। बांसुरी भी गिर गई भाई। ठीक है, ये कुछ उसी प्रकार है। कहीं ना कहीं इसको गॉड ब्लेसिंग मिली हुई है कि माता लक्ष्मी इससे रूठती नहीं है। ठीक है, इसके साथ भी यूनिवर्स हमेशा रहते हुए। देखो यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है,
जैसे कि आपको ना बार बार इशारा दिया जा रहा हो, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए भाई प्लीज़ मानो इस बात को कि मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़रूर करो, इनर वर्क करो और इस पार्टनर को ठीक कर लो ताकि आपकी लाइफ में वापस आ जाए। अभी तो कोई ऐसा है इनकी लाइफ में जो इनको गलत दिशा बता रहा है, ठीक है। आप इस व्यक्ति को देखो, अगर तो पट्टी बन रही है, इसके पाँव टूटे पड़े हैं, ये रास्ता बता रहा है, ये जा रहा है, लेकिन इसकी संगत सही है या नहीं वो कैसे डिसाइड होगा। सोचो, यहाँ पर काली रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है इधर। तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही दे रहा है कि कोई तो व्यक्ति ऐसा है इनकी लाइफ में जो ये जानते हैं कि गलत है लेकिन फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ रहे हो। ये पैसे की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, इसका कारण पैसा भी हो सकता है, इनको ज़रूरत हो पैसों की, इस वजह से ये सब कर रहे हो। लेकिन ये जानते हैं कि वो व्यक्ति गलत है, वो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान चाहता है, पर ये फिर भी देखना, ये आपके प्यार में ना उसको छोड़ देंगे, उसकी गलत संगत को छोड़ देंगे, वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है भाई, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हकीकत है। और इसको आप प्रूव करो, मैं चाहती हूँ कि आप इसको प्रूव करो, मैं चाहती हूँ कि आप इनर वर्क करो, वहाँ पर भी काम हो। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय, हर हर महादेव। ग्रुप नंबर 2 एयर साइन, अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 में अगर आप लोग आते हो एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिना, अगर आपकी राशि है तो भाई ये है आपकी रीडिंग। या कार्ड नीचे शुरुआत में ही आप लोगों की एनर्जी मुझे 8 ऑफ कप्स की लग रही है, बहुत डाउन चल रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, जैसे कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। जो आप करने की सोचते हो, जहाँ हाथ डालते हो ना वहीं आपको मिट्टी मिलती है, ठीक है। मतलब जो करने की सोचते हो वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पाती। इस वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हो अपनी लाइफ में, और बहुत मेहनत करते हो पर उसका रिजल्ट कभी मिलता नहीं है। दैट आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में चल रहे हो, ठीक है। आपके पास जो नहीं है ना, आप उसके लिए बड़े परेशान हो रहे हो, लेकिन याद रखना आपके पास और भी बहुत कुछ है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो इस समय, ठीक है। इस समय आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो अपने हेल्थ का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप ध्यान दो, क्योंकि ये समय है ग्रहण का, ये जल्दी बीत जाएगा। अगर ये आपकी एनर्जी चल रही है, देखो मैं आज एनर्जी चेक नहीं कर रही हूँ, मैंने ग्रुप नंबर 1 की भी नहीं करी थी, पर ये कार्ड अपने आप नीचे गया था और मेरा मन कर रहा था कि मैं बताऊँ, तो मैंने बता दिया। अब ग्रुप नंबर 2, आप लोग शादी के लिए भी परेशान हो, शादी भी नहीं हो रही आप लोगों की। चलो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ओम नमः शिवाय। मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड ना पिक हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, शिवाय, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी, आप लोग भली हो सकता है आपके जो पार्टनर हो वो फायर साइन में हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे आप लोग ना अभी इस समय हाल फिलहाल एयर साइन से ना फायर साइन में ज़्यादा लग रहे हो। ग्रुप नंबर 2, एक सलाह देना चाहूँगी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक वीडियो का लिंक डाला है, उसमें फायर साइन के लिए रीडिंग हुई है, आप लोग एक बार उसको भी चेक कीजिएगा, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। देखो भाई, आप लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ तबाही चल रही है ना, सब कुछ नुकसान चल रहा है ना, तो वो उसका कारण भी कहीं ना कहीं आप लोग खुद हो। क्या आप लोगों ने यूनिवर्स के साइन नहीं देखे हैं? क्या आप लोगों को यूनिवर्स बार बार एक चीज़ नहीं समझा रही है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो? जो आपकी अंतर मन की आत्मा है, आप सच बताओ, उसे इग्नोर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अभी मैं बताऊंगी कि वो आत्मा क्या कह रही है। नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि यूनिवर्स ने वो आंसर दिया नहीं कि आपकी शादी किससे होगी, वो आंसर मैं अब निकाल रही हूँ। अभी वो उन्होंने गाइडेंस दी है। ओम नमः शिवाय। शादी किससे होगी यूनिवर्स, प्लीज बताइए, प्लीज यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, थैंक यू। अगेन द वर्ल्ड, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून, शनि,
6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दिख नहीं रहा तो ये रहा, देखो। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ का कार्ड है, थैंक यू। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्या हो रहा है कार्ड को। पहले जो आपके पार्टनर होंगे ना, इनकी ना बहुत जल्दबाजी वाली आदत मैं देख रही हूँ। किसी काम को करने से पहले हमेशा जल्दी में रहना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, एयर साइन वाले लोगों, अगर आपको कार्ड यहाँ नहीं दिख रहे ना तो मैं इनको इधर रख देती हूँ, आपको पूरे कार्ड्स दिखेंगे, ठीक है। सीधा नहीं हो रहा भाई। ओके, अब आप लोगों को सारे कार्ड दिख जाएंगे। हाँ फिलहाल यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने ना खुद को रोका हुआ है, आपके इंट्यूशंस को आपने रोक रखा है। आपका दिल कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है, आपका यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला के आपको साइन दे रही है, ठीक है, लेकिन आप हो कि उस साइन को सुनना ही नहीं चाहते हो। ये क्या साइन है? 2 साइन है। सबसे पहले तो मेरी रीडिंग नहीं, आप बहुत लोगों की रीडिंग देखते हो, मुझे ये समझ में आ रहा है। आप बहुत टैरो रीडिंग देखते हो, सिर्फ मेरी नहीं, और ये गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं और रीडिंग में भी मिले होंगे, ठीक है। पहला गाइडेंस तो ये है कि आप ये सोचना बंद कर दो कि दुनिया क्या सोचेगी, और अगर आपका मन कर रहा है स्पिरिचुअलिटी में आने का, टैरो रीडर बनने का, या कोई एस्ट्रोलॉजर बनने का, या न्यूमरोलॉजर बनने का, या कोई भी ऐसी अकल्ट से जुड़ी चीज जो आपको बहुत आकर्षित कर रही है अपनी ओर, लेकिन आप उस आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं रहे हो, तो मैं बता दूं ब्यूटीफुल पीपल्स कि वो आपकी नहीं बल्कि परमात्मा की ही आवाज़ है, जिसे आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। आप नॉलेज लेना चाहते हो, ठीक है, इस सब चीज़ों को सीखने के लिए, लेकिन आप नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको डर है कि कहीं दुनिया गलत ना समझे। शायद मेरी शादी ना हो इसके बाद, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में चली गई, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ये तो क्या बन गई, क्या बनना था, ठीक है। आप इतनी ज़्यादा अजीबो गरीब चीज़ें सोच रहे हो कि आप उस चीज़ को भूल आ चुके हो कि आपको परमात्मा ने ये सब दिया है, ये भेजा है, यूनिवर्स ने भेजा है, आपको परमात्मा ने बोला है ये काम करने के लिए। आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप इस चीज़ को सच बताओ मेरी लैंग्वेज में डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरा मन कर रहा है, अरे नहीं मेरा अट्रैक्शन है, नहीं, आपका मन नहीं कर रहा, आपको बनाया गया परमात्मा ने इस काम के लिए। यहाँ पे शनि देव का कार्ड भी इसीलिए आया, आपको पता है ना, वो कर्मों के देव हैं। लेकिन आप उसी से मूव ऑन कर रहे हो, आप हटा रहे हो, आपको इग्नोर कर रहे हो। मूव ऑन क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं सुनना। चलो, अब सेकंड क्या चीज़ है जो आपको बार बार समझाई जा रही है? आपको समझाया ही जा रहा है कि आपका भाग्य उदय आपके कंट्री में नहीं है। आप जहाँ आपने जन्म लिया है वहाँ से कहीं दूर जाकर आप लोगों का भाग्य उदय होगा, वहाँ से कहीं दूर जाकर आप लोगों को पार्टनर मिलेगा। आपकी कंट्री में मिलने ही वाला ही नहीं है। कंट्री बोल रही हूँ, बताओ मैं, कंट्री भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंट्री छोड़कर नहीं जा सकते, तो प्लेस, ठीक है, जिस भी प्लेस में आप हो, जगह पर हो, आप सिटी में हो, ठीक है, सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में आप लोगों को जाने से एग्जाम्पल दूंगी। मुंबई से कोई दिल्ली आ गया, दिल्ली से कोई मुंबई चला गया, और कहीं फलाना ढिमकाना जगह, ठीक है, चला गया, और उनका भाग्य उदय वहाँ हुआ। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड 2 बार आ गया है। मेरा गला खराब हो गया अचानक से, उसके लिए सॉरी, आवाज़ एकदम राक्षसों वाली आ रही है, ठीक है। एकदम से इतनी लंबा लंबा भाषण दे दिया ना मैंने, तो गला रुक गया। आपको ना अपने अंदर की इस आत्मा से लड़ना पड़ेगा जो आपको रोक रही है ना ये सब काम करने से।
आपको कहीं जाने से डर लगता है या आपको कोई काम करने से डर लगता है, अब आप बोलोगे हमें पैसों का प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, ये सब दूर होने लग जाएंगी जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे, क्योंकि आप बनाए इस काम के लिए और आप इसी काम से बाय बाय टाटा ले रहे हो। ऐसा नहीं होता है। अब दूसरी बात करते हैं कि आपके पार्टनर कैसे होंगे। भाई आपके पार्टनर्स बहुत न्याय प्रिय होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात शनि का कार्ड है, न्याय प्रिय होंगे, शक्तिशाली होंगे, हनुमान का कार्ड है, इंट्यूटिव होंगे, ठीक है। हर काम को धैर्य के साथ करना इनको आता होगा, अपने सूझ बूझ के साथ। और या आपको एज में थोड़े आपसे बड़े लग सकते हैं, या एज में आपको आपसे थोड़े या भले आपकी इनकी एज भले ही कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि इनका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो, ये फेस से बड़े लगते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दे रही है कि बहुत दयालु किस्म के भी होंगे ये। अच्छा, न्याय प्रिय का मतलब जानते हो, ये हर किसी की हेल्प नहीं करते होंगे। मतलब ऐसा है कि न्याय है ना, तो जिनको हेल्प को ज़रूरत है ना हकीकत में, उनकी हेल्प करते होंगे। एग्जाम्पल दूंगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति हाथ पांव से एकदम तंदुरुस्त है, ठीक है, और अच्छी खासी एज भी है उनकी कि वो कमा के खा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो ये सब काम छोड़कर भीख मांग रहे हैं, तो इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती और ऐसे लोगों की ये बिल्कुल हेल्प नहीं करते। उन लोगों को ये सलाह मशवरा देते हैं कि भाई आपका हेल्थ अच्छी है, आपकी एज अच्छी है, आप इस समय मेहनत कर सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों घटिया काम कर रहे हो, क्यों किसी को ऐसा ठग रहे हो कि मैं आपको दुआएं दूंगा, आपका काम बन जाएगा, आप पैसे दो भाई, ये दो। ये सब चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, रास नहीं आती इनको, एक आँख नहीं भाती। ढोंगी नाटक करना ही सुना देते हैं फिर पकड़ के अच्छे से, ठीक है। इन लोगों के पास ना ऐसा हो सकता है लोग ज्ञान के लिए आते हो, ठीक है। इज़ वेरी मैच्योर पर्सन, बहुत मैच्योर है, बहुत प्योर हार्टेड हैं। रियल में कैसे मदद की जाती है लोगों की, वो थोड़ा करना जानते हैं। इनका काम बिल्डिंग, बिल्डर, ये कुछ ऐसे भी मतलब हो सकता है, इनको ज़मीन से जुड़ा काम हो सकता है, ठीक है। इनका मुझे ये कोई सेट टाइप भी लग रहे हैं, लाइक बिजनेस हो सकता है इनका, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या आपके पहले दोस्त बनेंगे, और सच बताऊं उम्र भर दोस्त ही रहेंगे बनकर हमेशा। रिलेशनशिप में भी आपको हमेशा दोस्ती का एहसास होगा, फील होगा, और ये कभी रिश्ता तोड़ने वालों में से कभी नहीं होंगे। बहुत प्योर हार्टेड हैं, जिससे भी जुड़ेंगे दिल से जुड़ते हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते, ठीक है। ऐसे होंगे आपके पार्टनर। लेकिन ये आपको मिलेंगे कैसे, आपकी सिटी से या आपकी कंट्री से दूर, या आपकी कंट्री के नहीं होंगे, या आपकी सिटी के नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है, दूर हैं आपसे। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आओगे आपका कोई काम ढंग से नहीं बनने वाला। तो ये थी भाई यूनिवर्स की दी गई एडवाइस, जो आपको मेरे से ही नहीं, आपको काफ़ी लोगों से मिल रही होगी। आप सच मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो चलिए, ये थी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 11/11 थैंक यू सो मच यूनिवर्स करके आप लोग इस वीडियो को क्लेम करेंगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।